बिस्मिल्लाह। देखो भाई, बिलीव इन एंजल्स। सबसे पहले तो ना, यहाँ कहा जा रहा है कि बिलीव इन एंजल्स के बारे में लिखो। नंबर टू, ये कहा जा रहा है कि एंजल्स जो पार्ट प्ले करते हैं वो लिखो। लेकिन दोनों में देखो, एक वर्ड आ रहा है, बिलीव। बिलीव। तो सिंपल सी बात है कि एंजल्स के बारे में मुसलमानों का जो बिलीफ है वो लिखना है भाई। ठीक है, क्योंकि जितने भी काम एंजल करते हैं वो हमने आज तक देखे नहीं है, वो बिलीव ही किए हैं। भाई मिसाल के तौर पर यहाँ पे एंजल बैठे हुए हैं, तो ये हमने बिलीव ही किया है ना। हमने आज तक तो एंजल्स को देखा नहीं। हमें बताया जाता है कि आसमान से एंजल उतरते हैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त, और बैटल्स में, और बारिश के वक्त। ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं देखे ना, तो ये हमारा बिलीव है। तो व्हाट पार्ट डू दे प्ले इज एक्चुअली द बिलीव। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, आप ये बताएंगे इट इज द सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ एंड इट इज मेंशन्ड इन ईमान मुफस्सल। बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांसलेट इट। क्या मतलब है बच्चों? सुनो, ट्रांसलेटेड का मतलब ये है कि भाई ये वही ईमान मुफस्सल है जो मैंने इस टॉपिक के शुरू में पढ़ाया था, कि अगर आप ये एक जगह याद कर लेते हो तो 6 जगह काम आएगा। ठीक है, वो क्या था? आप बताएंगे कि when Hazrat Jibreel alayhi salam came to the Prophet and asked about the faith, Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "It is to believe in Allah, in His angels, in His books, in His messengers, in the day of judgment, and the predestination, the good and bad of it." ठीक है भाई, तो ये पूरी ट्रांसलेशन उसकी लिख देनी है ईमान मुफस्सल की, हर आर्टिकल ऑफ फेथ के शुरू में। ठीक है। नंबर टू, ये वाली वर्ड्स भी आपको मैंने कहा था कि 4 जगह काम आती है। ठीक है, बिलीव इन अल्लाह के अंदर, हिज एंजल्स के अंदर, हिज बुक्स के अंदर, हिज मैसेंजर्स के अंदर। ठीक है, तो वर्ड्स भी क्योंकि पहले लिख चुके हो, थोड़ी सी लिखकर डॉट डॉट डाल के ये नंबर डाल दो। ठीक है, तो व्हाट हैज बीन सेंट डाउन, यहाँ तक लिखकर डॉट डॉट डाल दो। ठीक है, और नंबर लिख दो। नेक्स्ट थिंग, अब सुनो, न्यू थिंग्स सारी आ रही हैं। ये दो चीजें, 2 पॉइंट्स तो पुराने वाले हो गए ना। ठीक है, अब नया वाला पॉइंट, कि एंजल्स आर द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की क्रिएचर है, बेटियां नहीं है, डॉटर्स नहीं है। मक्का वाले कहते थे कि एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा भाई सर्वेंट है, डॉटर नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? नंबर वन। नंबर टू, ये भी क्रिएशन है जैसे दूसरी क्रिएशन है भाई। इंसान मिट्टी का बना हुआ है, जिन्नात शयातीन किसके बने हुए हैं? जिन्नात और शयातीन आग के बने हुए हैं। ठीक है, फरिश्ते नूर के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि नो डॉटर्स बट द सर्वेंट्स, दे आर द क्रिएशन। नंबर टू थिंग, नेचर ऑफ एंजल क्या है? जी जी बेटा, हमाद मसूद, ईमान मुफस्सल वही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, उसी की ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई। अच्छा, नेचर ऑफ एंजल क्या है? ये अनसीन बीइंग होते हैं, साथ साथ लिखते जाना भाई, किसी को नजर नहीं आते हैं, एक्सेप्ट व्हेन अल्लाह विल्स। जब अल्लाह ताला चाहता है तो कुछ लोगों को दिखा भी देता है भाई। मैसेंजर्स को तो दिखते ही हैं, कभी नॉर्मल लोगों को भी दिख जाते हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदों को। नो ओनली व्हाट अल्लाह हैज टॉट, इनका अपनी कोई नॉलेज नहीं होती। जो अल्लाह ताला ने इनको बिल्टन कर दी ना नॉलेज, बिल्टन होती है ना, बिल्टन, जो बिल्टन मेमोरी है ना, बस वही है। ये बैठकर नॉलेज गेन नहीं कर सकते हमारी तरह, जैसे आप ऑनलाइन नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, कंप्यूटर की तरह है। ये जो अल्लाह ताला ने बता दिया बस वही है, लेकिन जो है तो वो कभी भूलते नहीं। कोई विल नहीं है, यानी कोई मर्जी वर्जी नहीं है कि मेरी मर्जी और तेरी मर्जी और ये और वो, नहीं भाई। अल्लाह ताला ने जो कह दिया वो करना है। कभी भी नहीं ऐसा होगा कि यार आज बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, ठीक है, आज जो है वो क्या कहते हैं, मटन खाने का दिल चाह रहा है, आज बीफ खाने का दिल चाह रहा है, नहीं। बस ओन एकॉर्ड है ही नहीं। या अल्लाह ताला आप इसको सजा क्यों दे रहे हैं, या अल्लाह आप इसको माफ क्यों कर रहे हैं, नहीं। कि इतना बुरा आदमी है, इसने तौबा कर लिया, आप क्यों माफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, अपनी कोई एकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट थिंग, जेंडरलेस है, मुज़क्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनमें। ठीक है, अल्लाह ताला नूर से इनको क्रिएट करते हैं, यानी अल्लाह ताला जब चाहते हैं कौन फयकून। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं भाई 500 एंजल बन जाओ, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है, नूर से पैदा करते हैं। लेकिन इनका सोल पर्पस क्या है? टू वर्शिप, ओबे एंड सर्व गॉड। साथ साथ लिखते जाना बेटा, कि आज
तक किसी एंजल ने कभी अल्लाह ताला को डिसओबे नहीं किया। अच्छा एक बात और सुनो, जब ये इंसानों को सर्व कर रहे होते हैं ना, इंसानों के अमाल लिख रहे हैं, बारिश ला रहे हैं, सैलाब ला रहे हैं, ठीक है, बुरों को सजाएं दे रहे हैं या अच्छों को रिवॉर्ड दे रहे हैं, बैटल में हेल्प कर रहे हैं आके, तो ये सारे अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। एक्चुअली में अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे होते हैं, हम तो बस एक बहाना होते हैं। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट थिंग, ये देखो एंजल्स की मेन एक्टिविटीज क्या होती है। एंजल्स की मेन एक्टिविटीज में सबसे पहले ना मैं आपको क्वेश्चन रिकॉल करवाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा था व्हाट पार्ट डू एंजल्स प्ले, एंजल्स क्या पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, व्हाट पार्ट डू एंजल्स प्ले। तो अब देखो, देखना कितने जबरदस्त वे के अंदर हम पूरा एंजल्स का पार्ट प्ले बताएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमन लाइफ ना, ठीक है, ह्यूमन लाइफ। तो देखो ह्यूमन लाइफ, भाई देखो जल्दी से, जिसने पिक्चर नहीं ली है, जिसने नहीं लिखा है तो पिक्चर ले लो यार, क्या करें अब, ठीक है, जल्दी आ जाओ। अब सुने मेन एक्टिविटीज। तो देखो सबसे पहले ना हम मेन एक्टिविटीज इन द ह्यूमन लाइफ डिस्कस करेंगे। तो भाईजान ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है बर्थ से और एंड होती है डेथ पर, और उसके बाद जन्नत और जहन्नम, कब्र जन्नत जहन्नम। तो आप देखें बर्थ से स्टार्ट करेंगे, बर्थ से कि एंजल क्या क्या बर्थ के टाइम से हमें काम आते हैं, और सीक्वेंस में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको याद करना भी आसान हो जाएगा, कि अपने आप को सोचते जाना जब से इस दुनिया में आए हो तो एंजल ने आपके लिए क्या क्या किया है। वो एंजल का रोल प्लेड बाय द ह्यूमन बीइंग, बाय द क्या कहते हैं, इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लाइफ इनटू द फीटस। भाई एक बच्चा जो अपने वूम ऑफ मदर में होता है, अभी इस दुनिया में आता भी नहीं है, ठीक है, अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो फीटस होता है, उसके अंदर जान डालते हैं अल्लाह ताला। जब उसको 4 महीने अपने वूम ऑफ द मदर में गुजर जाते हैं तो उसके अंदर जान डाली जाती है, और जान अल्लाह ताला डालते हैं एंजल के थ्रू, ठीक है। तो रोल शुरू हो गया एंजल का इंसान के साथ। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला कहते हैं भाई अभी ये बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसके बारे में 4 बातें लिख लो। नंबर 1, ये मेल होगा या फीमेल होगा। नंबर 2, हैप्पी लाइफ गुजारेगा या सैड लाइफ गुजारेगा, यानी ज्यादातर हैप्पी गुजारेगा या ज्यादातर सैड गुजारेगा, ठीक हो, ठीक है भाई, ये अल्लाह ताला ने लिखा होता है। एक बंदा डॉक्टर्स के कहने पर सारी चीजें ब्लू ब्लू येलो येलो ले आता है, और अल्लाह ताला बोलते हैं चल बेटा पिंक की तैयारी कर, ठीक है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं, ठीक है, फीमेल बेटी दे देते हैं, ठीक है, बेटा नहीं देते, डॉक्टर ने बताया होता है बेटा हो जाएगा, या ऑपोजिट, डॉक्टर ने बताया होता है कि भाई बेटी हो जाएगी, ठीक है, और अल्लाह ताला क्या देते हैं, बेटा दे देते हैं, ठीक है। सारी पिंक पिंक चीजें खरीद के रखी होती हैं, अब मेहमान आ रहे होते हैं, बेटे को भी पिंक चीजें पहनानी पड़ती हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो फिर बाद में जल्दी जल्दी अरेंजमेंट होती है। तो ये अल्लाह ताला ने लिखा होता है, विल इट बी मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये हैप्पी लाइफ गुजारेगा या सैड, यानी ज्यादातर हैप्पी रहेगा या ज्यादातर सैड रहेगा। देखो ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, या जिसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी ना हो, ठीक है। दरी दुनिया कसे बेगम नबाशद, अगर बाशद बनी आदम नबाशद। बात आ गई समझ में? इस दुनिया में कभी कोई इंसान ऐसा नहीं आया जिसकी जिंदगी में कोई गम ना हो, चाहे वो कोई बादशाह हो या नबी हो या कोई बुजुर्ग हो, ठीक है, उसकी जिंदगी में गम होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसा है ना जिसकी जिंदगी में कोई गम नहीं है, तो पता है वो क्या है? वो बुद्धू पागल मस्ताना या दीवाना है, पागल है वो, उसको फिक्र ही नहीं। वो बता अरे पापा मर गए, ओ बिरयानी खाने को मिलेगी, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है भाई कहानी। अगर वो पागल है तो अकल बगैर मौजा ही मौजा, ठीक है। और अगर वो पागल नहीं है ना, तो गम तकलीफें खुशियां सब उसकी जिंदगी में आएंगी आएंगी, ठीक है। ये फिर एंजल लिख देता है कि ज्यादा आएंगी या कम आएंगी। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लाइफ स्पैन, ये बड़ा खतरनाक होता है भाई। लाइफ स्पैन, 2 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 50 साल, 100 साल, 110 साल। लेकिन जब ये आ जाता है ना, तो ला यस्तखिरु मिन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता मेरे भाई, 1 सेकंड। एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है शारा फैसल पर, एक लड़का उसके अंदर होता है 23 साल का, ठीक है, और इजराइल उसके सामने खड़ा होता है, और वो कहता है कि यार 1 मिनट दे दे भाई,
एक फोन निकाल के कॉल करूंगा पापा को। बड़ी बदतमीजी करके आया था उनसे गाड़ी की चाबी लेने के लिए। तो वो इजराइल बोलता है भाईजान टाइम नहीं है। वो बोलता है अच्छा सेकंड्स दे दो, बस एक रिकॉर्ड कर दूंगा सॉरी। वो बोलता है टाइम नहीं है। बोलता है इजराइल सेकंड दे दे भाई। इजराइल उसको कहता है अपना हाथ तो देखो, तुम्हारा हाथ का पिछली सीट के पीछे गया हुआ है, तुम उस हाथ को भी नहीं आगे ला सकते। और देख रहे नहीं हो स्टीयरिंग तुम्हारे चेस्ट में घुस चुका है। कहाँ से कुछ हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, ये जो तुम मुझसे बातें कर रहे हो और समझ रहे हो तुम जिंदा हो, लोग देखो तुम्हारी सराउंडिंग से बोल रहे हैं यार कितना प्यारा लड़का था, ठीक है 22-23 साल का लगता है, और डेथ हो गई। बात आ गई समझ में? तो ये होता है लाइफ स्पैन। जब आ जाता है ना, तो सेकंड के लिए अल्लाह ताला नहीं रोकते फिर। ठीक है, और चाहे वो कोई भी हो फिर। ठीक है, चाहे वो रोड में हो, मस्जिद में हो, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं बार पर हो, ठीक है, पार्टी में हो, कहीं पर नहीं। ठीक है, सो द थिंग इज दैट लाइफ स्पेन। उसके बाद गुड और बैड डीड्स। मेरा एक दोस्त था, वो 6-8 साल पुरानी बात है, फेसबुक पे लाइव चल रहा था और अपने कजिन की वेडिंग सेरेमनी की वीडियो अपने आईफोन से यूं करके ना बड़े स्टाइल में वो अपलोड भी कर रहा, लाइव चला रहा था। ठीक है, और यकीन करें, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बड़ी बस है, और वो कहीं जा रहे हैं ना, ठीक है, वो नहीं मेहंदी वेंदी बारात बारात कुछ इस तरह लेकर जा रहे थे, और वो इसी तरह वीडियो बना रहा था, और उसी वक्त दिल पकड़ के गिर गया। उसके बाद नहीं उठा। यंग मैन, बिल्कुल 23-24 साल का। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला लाइफ स्पैन, जब लाइफ स्पैन आ जाता है ना, तो फिर कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। गुड और बैड डीड, ज्यादातर गुड डीड करेगा या ज्यादातर बैड डीड करेगा। ठीक है भाई, ये समझ लीजिए। अच्छा भाई, तो देखें लाइफ स्पैन, इसको मैं डिस्कस कर चुका। गुड डीड और बैड डीड, यानी कितनी गुड डीड्स करेगा, ज्यादातर गुड डीड्स करेगा या ज्यादातर बैड डीड्स करेगा। ठीक है, तो ये सब लिख दिया जाता है उसकी डेथ से, उसकी लाइफ से पहले ही। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो, अब मैंने कहा था ना कि सीक्वेंस में चल रहा होता है सब कुछ। सब कुछ सीक्वेंस में चलता है कि भाई पहले लाइफ से पहले की बातें हो गई। ठीक है, एंजल्स का रोल टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग, लाइफ से पहले वाला। फिर लाइफ की ड्यूरिंग, लाइफ की ड्यूरिंग क्या है? गार्ड पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ्स, प्रोटेक्शन देते हैं भाई एंजल्स। अच्छा, ये प्रोटेक्शन हर बंदे को होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को एग्जाम की जगह रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन होगी, नॉन मुस्लिम्स की नहीं होगी। ठीक है, ये कॉमन प्रोटेक्शन सबकी होगी। जिन्नात शयातीन से, फिजिकल नुकसान पहुंचाने से बचेगा इंसान। ठीक है, अल्लाह ताला फरिश्ते उससे बचा लेंगे। बट अगर आप गार्ड्स अपॉइंट करना चाहते हैं, प्राइवेट गार्ड्स, प्राइवेट गार्ड का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो फिर दुआओं का एहतमाम करें भाई। ठीक है, आप दुआ अनस पढ़ लें, हदीस में आता है कि जो ये दुआ पढ़ लेगा, तो फिर सुबह से लेकर शाम तक कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर मौत लिखी होगी तो आएगी, बस उसके अलावा कोई और गजन नहीं पहुंचेगा उसकी। बात आ रही है समझ में? दुआ अनस, इसी तरह दुआ अबू दरदा है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो दुआएं पढ़ लें, स्पेशल गार्ड्स या आयतुल कुर्सी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्पेशल गार्ड्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, हर एंजल का एक स्पेसिफिक टास्क भी होता है भाई। अच्छा ये देखो, 1 मिनट के लिए समझना, सक्सेशन का वर्ड लिखा हुआ है, क्या मतलब? भाईजान एंजल्स जो है ना, जो एंजल्स हैं वो सक्सेशन में आते हैं, यानी सुबह और शाम की ड्यूटी अलग अलग होती है। सुबह से लेकर शाम तक एक एंजल की ड्यूटी होती है दुनिया में, फिर वो शाम के वक्त वापस चले जाते हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, वहां जाकर रिपोर्ट देते हैं, और फिर शाम वाले एंजल्स आ जाते हैं। फिर जब सुबह ब्रेक ऑफ डॉन का टाइम होता है, तो शाम वाले एंजल्स चले जाते हैं, सुबह वाले आ जाते हैं। और फिर जब सनसेट का टाइम होता है, सुबह वाले चले जाते हैं, शाम वाले आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये शिपमेंट चेंज का टाइम होता है, ब्रेक ऑफ डॉन और मगरिब का टाइम, इसीलिए इस वक्त दुआएं भी कबूल होती हैं। ठीक है, दिया देर आर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ द एंजल्स, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अभी हम पढ़ेंगे, ये जो आप कह रही हैं स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर बिजी रहते हैं, और बिजी इन द असाइनमेंट गिवन बाय गॉड,
यानी वेले कभी भी नहीं बैठते भाई। क्या मतलब फारिग नहीं बैठते भाई। दो बातें हो गई इस वाले पॉइंट में अंदर, कभी भी फारिग नहीं बैठते। ऐसा नहीं होगा कि भाई कराची वाला एंजल बोले यार कराची में तो सर्दी आ ही नहीं रही, ठीक है, मौसम चेंज हो ही नहीं रहा, तो भाई जो है वो मानसेरा आ जाऊं, वहां तो बर्फबारी हो रही है। कल मैं खबरें देख रहा था, कहाँ गर्मी कराची में खतरनाक, नवंबर के फर्स्ट वीक में, और वहां मानसेरे के अंदर बर्फबारी खतरनाक। ठीक है, तो दोनों पाकिस्तान और दोनों कोई बहुत दूर भी नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि कराची वाला एंजल बोले मैं मानसेरा आ जाता हूँ, नहीं मेरे भाई। ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, जो एंजल्स की जो ड्यूटी है वो ही करेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर करेगा। ये नेवर फेल, सेकंड्स भी आगे पीछे नहीं करते भाई, फेल भी नहीं होते। क्या मतलब फेल क्यों नहीं होते? भाई देखो, अल्लाह ताला ने ना इंसानों और एंजल्स की कमांड में फर्क रखा है। इंसान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू ट्राई, यू आर रिक्वायर्ड टू ट्राई योर बेस्ट। ट्राई बेस्ट करोगे तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तुम बैटल जीतो या हारो, तुमने बैटल के अंदर प्योरली पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, अल्लाह ताला की खातिर, तुम सक्सेसफुल हो। चाहे हार गए, शहीद हो गए, तब भी जन्नत, वापस आ गए गाजी, तब भी जन्नत। बात आ रही समझ में? ठीक है, एंड सो ऑन। कोई भी काम इंसान को अल्लाह ताला कहता है तुम ट्राई करो, ठीक है, हम उसके ऊपर तुम्हें सवाब देंगे। लेकिन एंजल्स क्या ट्राई व्राई नहीं है भाई। एंजल्स आर द फिक्स्ड टू डू समथिंग, ठीक है, दे नेवर फेल टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो वो जो है वो फेल नहीं होते कभी भी कुछ भी करने से। नेक्स्ट थिंग, इनके डिफरेंट रैंक्स होते हैं, एंजल्स के डिफरेंट रैंक्स होते हैं। ठीक है, यानी जैसे ठेकेदार एंजल होते हैं ना भाई, डिफरेंट रैंक का क्या मतलब है, ठेकेदार होते हैं। भाई ठेकेदार का क्या मतलब है कि जैसे नहीं मैनेजर होता है उसके अंडर लोग काम करते हैं, तो इसी तरह एंजल्स का कॉन्सेप्ट है कि इनके अंडर भी लोग काम करते हैं। ठीक है, एक बड़ा एंजल है इसराइल अलैहिस्सलाम, उसके बहुत सारे फ्रेंड एंजल्स हैं, उसके बहुत सारे को एंजल्स हैं, उसकी सपोर्टिंग एंजल्स हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से एंजल्स जमीन पर उतरते भी हैं। ठीक है, जैसे लैलतुल कद्र के अंदर उतरते हैं, बैटल्स में उतरते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, इसी तरह अपेयर्ड बिफोर हजरत जकरिया, इब्राहिम, मरियम, लूत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एटसेट्रा आएगा यहाँ पे, देखो ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मूसा अलैहि सलाम का भी नाम नहीं है, ईसा अलैहि सलाम का भी नाम नहीं है, तो एटसेट्रा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी बहुत सारे मैसेंजर्स के सामने अपेयर हुए हैं। वी हैव जस्ट डिस्कस सम ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एंजल्स की कॉमन ड्यूटीज क्या होती हैं? देखो भाई, लोगों के हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। भाईजान, मैं और आप इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे रिलेटिव, हमारे फादर या हमारे बच्चे, ठीक है, उनका हाथ हमारे सामने टूट गया, ठीक है, या खुदा ना खास्ता दे आर मिसिंग, ठीक है, हम इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त गजा में क्या चल रहा है? एक बाप अपने 3-4 बच्चों की लाश, अपनी वाइफ की लाश सामने रख के कहता है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ठीक है, तो ये कहना आसान नहीं है। इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि वो कॉन्शियस होकर इतने बड़े गम में भी कॉन्शियस होकर ये कह रहा है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। तो भाई ये अल्लाह ताला एंजल्स को नाजिल करते हैं उनके दिलों पर। ठीक है, क्लियर, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, नाजिल होते हैं इनके ऊपर फरिश्ते। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि किस तरह से वो दिल और दिमाग को सुकून देते हैं। ठीक है, कि शहीद भाई की लाश सामने पड़ी हुई होती है और बहन कह रही होती है कि मैं जो है वो जन्नत में पहुंचने और तुम्हारे से वहां मिलने की उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ अल्लाह ताला देते हैं एंजल्स के थ्रू। अच्छा, इंटरसीड, मतलब ये इंसानों की सिफारिश भी करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला को ये फरिश्ते कहते हैं कुछ कि अल्लाह कयामत ले आए, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी तकलीफ दी जा रही है इंसानों को, आपस में इतनी नाफरमानियां कर रही हैं आप, कयामत ले आए। अल्लाह ताला कहते हैं, वो दूसरे एंजल्स कहते हैं जो सपोर्टिंग एंजल होते हैं कि अल्लाह थोड़े दिन और मोहलत दे दें, अभी इसको मौत ना दें, अभी इसको सजा ना दें, हो सकता है तौबा कर ले, तो इंटरसेशन करते हैं एंजल्स। ठीक है, जिस दिन अल्लाह ताला को कयामत लानी होगी या जिसको मौत देनी होगी, तो फिर इंटरसेशन खत्म। ठीक है, अच्छा, लैलतुल कदर, वो जो नाइट ऑफ पावर, यानी रमजान के आखिरी अशरे में होती है। ठीक है, नाइट ऑफ पावर के अंदर एंजल्स आते हैं, वो है ना,
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। उस दिन नाजिल होते हैं उस रात में जिब्राइल और बहुत सारे फरिश्ते, और हर अच्छे अच्छे काम को लेकर आते हैं कि पूरे साल क्या होना है। हाँ भाई, जिस तरह रहमत के फरिश्ते होते हैं जैसे ये तीन, तो इसी तरह अजाब के फरिश्ते भी होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के थ्रू इंसानों को और नेशंस को अजाब देता है। ठीक है, विकेट नेशंस को डिस्ट्रॉय करता है, उनको खत्म कर देता है, जैसे कौम आद कौम सबूत के ऊपर अजाब आया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, दे आर द वन हु प्रोस्ट्रेटेड बिफोर आदम व्हेन आदम वाज क्रिएटेड। याद आ रहा है, अल्लाह ताला ने कहा था भाई सजदा करो, एक कम बखत ने सजदा नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने बताया भी था कि वो कम बखत जिसने सजदा नहीं किया था इबलीस, अजाजील उसका नाम था, बाद में इबलीस पड़ा, इबलीस के बाद शैतान हो गया। ठीक है, तो वो कौन था? दरअसल जिन्नात में से था, एंजल नहीं था। जितने एंजल्स थे सबने सजदा किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है भाई, ये वाला पैराग्राफ तो डन हो गया, अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं। देखो बेटा, ये सारे काम, 1 मिनट के लिए ना इस पैराग्राफ की तरफ नजर दौड़ाओ। ये सारे काम वो थे जो एंजल्स हमारी ड्यूरिंग द लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वो काम है जो ड्यूरिंग द लाइफ एंजल परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो जरा, कुछ खतरनाक एंजल्स आ गए, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एंजल्स आ गए, कोई बहुत स्वीट एंजल्स आ गए। ठीक है, वो यहाँ पर कि नोबडी नोज अबाउट देयर नंबर। क्या मतलब? क्वांटिटी किसी को मालूम नहीं है भाई। ठीक है, शैतान इज नॉट द एंजल, शैतान इज द जिन। विकेट मतलब बुरी कौमें, विकेट नेशन मतलब बुरी कौमें, जैसे कौमें आद कौमें सबूत की एग्जांपल मैंने दी। भाईजान, किसी को क्वांटिटी मालूम नहीं है एंजल्स की, कितने हैं वो, अरब खरब कितने, अल्लाह ताला जब चाहते हैं जितने चाहते हैं पैदा कर देते हैं। लेकिन हम अपने आंसर में क्या करें भाई, कुछ प्रोमिनेंट एंजल्स हैं, जैसे आर्क एंजल है जिब्राइल। क्या मतलब? बेस्ट ऑफ ऑल द एंजल्स, किंग ऑफ द एंजल्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी बहुत अहम है। द ड्यूटी वाज टू कम अप विद द रेवलेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड। नंबर 2, इजराइल अलैहिस्सलाम, खतरनाक एंजल ऑफ डेथ। मैंने अभी लाइफ स्पेन में बताया था कि जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते भाई। ठीक है, किसी का बाप भी किसी उन्हें नहीं रोक सकता, किसी का बेटा उन्हें नहीं रोक सकता, किसी की माँ नहीं रोक सकती, किसी की बहन नहीं रोक सकती उन्हें, जिसको चाहते हैं ले जाते हैं। बात आ रही है समझ में? इजिल मनीयतु अनशबत अस्फारहा अल्फई तकुल्ल तबीमतिन ला तनफउ। अरबी जबान का एक शेर है कि जब मौत अपने पंजे किसी के सीने में लाकर गाड़ देती है ना, तो ना कोई तावीज असर करता है ना कोई डॉक्टर असर करता है। ठीक है, सब बोलते हैं यार समझ नहीं आ रहा, कोई बीमारी नहीं है, क्या हो गया, बच्चा कमजोर होता जा रहा है, पता नहीं यार वो उठ ही नहीं पा रहे, और बेड के साथ ही चिपक जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो अरबी जबान का बड़ा खतरनाक शेर है, मैं जब भी पढ़ता हूँ तो अजीब कैफियत हो जाती है। इजिल मनी ये तो अनशबत असफा रहा, जब मौत अपने पंजे किसी के सीने पे गाड़ देती है, तो ना कोई तावीज काम आता है ना कोई डॉक्टर। ठीक है, इजिल क्या कहते हैं, अल्फई तकुल्ल तमीमतिन ला तनफाउ। अच्छा, तो इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है? जो डे ऑफ जजमेंट में फर्स्ट एंड सेकंड ब्लो ऑफ ट्रम्पेट करेंगे। फर्स्ट ब्लो ऑफ ट्रम्पेट ऑफ डेथ होगा, सेकंड ब्लो ऑफ ट्रम्पेट ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, अच्छा, मीकाइल अलैहिस्सलाम कौन है? सारी अच्छी अच्छी काम, रेन, सस्टेनेंस, विंड, क्लाउड। ठीक है, तो ये डैश जो थे ना ज्यूस, कुरान ने इनके बारे में कहा है कि ज्यूस कहते थे कि मीकाइल हमारा दोस्त है और जिब्राइल दुश्मन है, क्योंकि कमांडमेंट्स लाता है और नेशंस को तबाह भी इसी ने किया है। जब भी अल्लाह ताला बुरी नेशन को तबाह करने भेजते थे तो अक्सर जिब्राइल ही आते थे। ठीक है, तो इसलिए ज्यूस कहते थे जिब्राइल दुश्मन है, इजराइल दोस्त है। तो अल्लाह ताला मिकाइल दोस्त है, तो अल्लाह ताला ने कहा मन कान अदुव्वन जिब्रील, जो जिब्राइल का दुश्मन है वो खुदा का भी दुश्मन है। इसलिए कि जिब्राइल कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता, वो तो खुदा उसको करने को कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट एंजल्स ना, इंपॉर्टेंट एंजल्स क्या क्या है? तो कुछ एंजल्स की ड्यूटी क्या है? ये किरामन कातिबीन, ये क्या करते हैं भाई? भाईजान गुड एंड बैड डीड को रिकॉर्ड करते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये एक एक लफ्ज, एक एक बात रिकॉर्ड करते हैं। अजीब बात है, कुरान मेंशन करता है कि माल हाज़िल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क़यामत के दिन जब लोगों के सामने उनका नामा अमाल आएगा, तो बोलेंगे भाई ये कैसा नामा अमाल है, कितना अजीब है, एक सेकंड की डिटेल भी इसने नहीं छोड़ी है।
अंदाजा बता लगाएं, क्या डिटेल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स, ये किरामन कातिबीन। अच्छा, किरामन कातिबीन में कुछ बच्चों को गलतफहमी होती है कि राइट वाला किरामन है और लेफ्ट वाला कातिबीन है। नहीं, किरामन और कातिबीन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड राइटर्स, रिस्पेक्टेड राइटर्स। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलाकर किरामन कातिबीन है। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी होते हैं मुनकर नकीर। ठीक है, वो कौन से होते हैं भाई? वो तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे, मन रब्बो, मा दीनो, मन नबी। ठीक है, ये अभी आगे लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर बहुत डिटेल से आने वाला है कि हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, तो जो सही जवाब दे देगा जन्नत, गलत जवाब देगा तो खबर ही जहन्नम बन जाएगी। ठीक है, पैराडाइज और हेल। पैराडाइज के अंदर कौन से एंजल होते हैं भाई? पैराडाइज का जो हेड है रिजवान है, और हेल का जो डिपार्टमेंट का हेड है वो है मालिक। मलिक नहीं, मालिक। ठीक है, ये मालिक है। ये ऑल दैट एक बात शो कर रहा है ना, पूरा डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने एंजल्स का पढ़ा। देखो, ये जो दिया जो आप कह रही थी ना कि ये सर ये 7 हैं, तो 7 तो स्पेशल हैं, बाकी बिलियन ट्रिलियंस ऑफ द एंजल्स हैं। ठीक है, और 7 में से भी देखो, ये नंबर 5 और 6 वाला जो है, ठीक है, ये कैटेगरी है, ये पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यानी किरामन कातिबीन एक कैटेगरी ऑफ द एंजल है, मुनकर नकीर कैटेगरी ऑफ द एंजल है। अच्छा, इससे हमें पता लगा ना इस पूरी डिस्क्रिप्शन से, ये देखो, ये हमने ये वाला जो पॉइंट लिखा ना, दैट इज, ये पॉइंट हमें समराइज कर रहा है हर चीज को। भाई देखो, एंजल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। ठीक है भाई, इससे हमें पता लगा कि एंजल इंपॉर्टेंट पार्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग। डन हो गया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, और नहीं है तो चला जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।